ये तो वो गालियाँ देंगे। इंग्लिश बेल आइकन टू गेट रीसेंट नोटिफिकेशन। Hello, very good morning, good afternoon or good evening. My name is Nisha and I welcome you all back to my channel. I hope आप और आपकी फैमिली बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। अपनी इंग्लिश को किस तरीके से बढ़िया करें। अगर आपको इंग्लिश ऑलरेडी आती है तो उसकी फ्लुएंसी किस तरीके से बढ़ाएं। अगर नहीं आती, बिल्कुल बिगिनर है, तो इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। कौन नहीं चाहता कि हमें इंग्लिश आए? कौन नहीं चाहता हम इंग्लिश में बात करें? किसको अच्छा नहीं लगता अगर हमारी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट हो, हम बहुत कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमें इंग्लिश सीखना हो लेकिन हमारे पास कोई बात करने के लिए नहीं आता। क्योंकि अगर हम अपने दोस्तों के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे अंग्रेज़ चले गए, इन्हें छोड़ गए। अगर हम अपने रिलेटिव्स के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे कि हिंदी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, हिंदी को प्रेफरेंस दो। ऑब्वियसली हम हिंदी को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन इंग्लिश सीखना आज की नेसेसिटी नहीं, नीड बन चुकी है। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहाँ पे आपका सिर्फ इसलिए सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती, वो सेम लोग जिसने आपको बोला है कि अंग्रेज़ चले गए, इनको छोड़ गए, वो सेम लोग ये बोलेंगे ओ माय गॉड इसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा क्योंकि इसे इंग्लिश नहीं आती। दैट विल बी वेरी शेमफुल। तो क्यों ना हम अभी से कोशिश करें कि हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। हम इंग्लिश सीखें पहले और फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, राइट। तो आज मैं इसी से रिलेटेड कुछ ऐसे सिर्फ 4 टिप्स दूंगी, बहुत ही सिंपल टिप्स है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको इंग्लिश सीखने में, उसको इम्प्रूव करने में और उसके बाद उसको बेटर से बेस्ट बनाने में। तो फाइनली लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला टिप होगा दैट स्टार्ट राइटिंग। लिखना शुरू करो। क्योंकि आपने अभी अभी इंग्लिश बोलना सीख रहे हो या सीखा है तो आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं होगे कि आप किसी से जाके डायरेक्टली इंग्लिश में बात कर सको, राइट। तो आप लिखना शुरू करो। वॉट एवर थॉट इज़ कमिंग इन योर माइंड, जस्ट स्टार्ट पेनिंग इट डाउन। उससे क्या होगा कि आप खुद की बेइज्जती तो खुद नहीं करोगे, राइट। आपने जो भी लिखा है उसको दोबारा पढ़ो। अगर उसमें कोई मिस्टेक्स हैं आपको नज़र आ रही है तो उसको हाईलाइट करो। अब ये देखो कि उसकी जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते थे जिसकी वजह से वो सही हो जाता। अगर आपको खुद नहीं समझ आ रहा और आपसे बड़ा है कोई तो आप उसके पास जाइए, आस्क देम टू प्लीज़ हेल्प यू इन करेक्टिंग दैट सेंटेंस और दैट वर्ड जो भी गलत है। उसके बाद अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसका मतलब आपको नहीं समझ आ रहा, आप डिक्शनरी से उस वर्ड का मतलब फाइंड आउट कीजिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मतलब फाइंड आउट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने आज यू फाउंड आउट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड और उसको पेन और पेपर में लिखा और भूल गए। स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट वर्ड इन योर डे टू डे लाइफ। जब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे 2 दिन आपको मुश्किल से याद रहेगा, फिर आप भूल जाना है। तो कोई मतलब नहीं है इतनी मेहनत करने का, राइट। सो स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट वर्ड। साथ में अगर कोई भी वर्ड का मतलब आप देख रहे हो उसका पर्यायवाची यानी सिनोनिम भी देख लो साथ में। दैट इंस्टेड ऑफ दैट वर्ड आपके दिमाग में अगर कुछ और भी आए उस टाइम उस वर्ड से रिलेटेड तो आप यूज़ कर सको। क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं और जो हम बार बार पढ़ते हैं वो सबकॉन्शियसली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाता है। तो वो बहुत ईजी होता है आपको दोबारा रिकॉल करना। इसलिए डू रीड that whatever you're writing again and again, find out the mistakes, correct it and implement it in your day-to-day lives. That is the first step. Second tip is start reading. जितना आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कहाँ पे किस पंक्चुएशन का यूज़ करते हैं, कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। आपकी ग्रामर भी करेक्ट होगी उससे, राइट। और आपको आपकी वोकैबुलरी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आप कोई नॉवेल या कोई भी लिटरेचर अपनी कोर्स बुक्स भी पढ़ रहे हैं सो दैट डजेंट मैटर, दैट विल हेल्प यू ओनली। वो आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने में मदद ही करेगी। सो डू रीड। आपके पास एक नॉवेल है, एक ही नॉवेल पढ़ो, 3, 4, 10 बार पढ़ो। उससे क्या होगा, वो सेम वर्ड जितने बार आप किसी एक वर्ड को बार बार पढ़ोगे ना, तो आपको बार बार पढ़ोगे, उसको हाईलाइट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन उसे रजिस्टर कर लेगा और आपको बाद में कहीं बार जब आप
आप बोलना स्टार्ट करोगे, आप बोलोगे, तो वो आपकी हेल्प करेगा आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज करने में, आपको सेंटेंस फ्रेम करने में. सो दैट इज़ द सेकंड टिप. द थर्ड टिप इज़ स्टार्ट लिसनिंग. जितना आप सुनोगे, उससे सुनने से क्या होता है, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती है. आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल सुनो, आप इंग्लिश म्यूज़िक सुनो, इंग्लिश मूवीज़ देखो सबटाइटल्स के साथ, अगर आपको उतना फास्ट नहीं समझ आ रहा तो दैट विल हेल्प यू सो मच, ट्रस्ट मी. आप सुन रहे हो, काफ़ी बार क्या होता है, इतना स्पीड, उनका स्पीड इतना ज़्यादा होता है, जो भी फॉर एग्जांपल इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स या इंग्लिश मूवीज़, उनका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, राइट. तो उसको आप भले ही आपको समझ ना आए, लेकिन आप कोई एक वर्ड, जितना अगर आप 2 घंटे सुन रहे हो, उसमें एक वर्ड तो समझ आएगा आपको. एक वर्ड सुनो, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो कि वो इंसान किस तरीके से उस वर्ड को प्रोनाउंस कर रहा है. उसके बाद आप भी उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो. सुन के कॉपी करो और फिर इम्प्लीमेंट करो. इंग्लिश गाने, म्यूज़िक सबको पसंद है. अगर आपको म्यूज़िक कुछ ज़्यादा ही पसंद है, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू हिंदी म्यूज़िक, डू लिसन टू दैम ऑल्सो, बट लिसन टू इंग्लिश म्यूज़िक ऑल्सो. उससे क्या होगा कि अगेन आपकी फ्लुएंसी भी इंक्रीज़ होगी. अगर आप इंग्लिश गाने सुनते सुनते उसके साथ में गाना शुरू कर देंगे, पहले उसका लिरिक्स पढ़ लीजिए, ज़्यादा इजी होगा. उसके साथ साथ गाइए, आपकी फ्लुएंसी भी अच्छी होगी, प्लस आपका प्रोनाउंसिएशन डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा. द फोर्थ टिप, फाइनली स्टार्ट स्पीकिंग. अगर आपको अभी भी डर है कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं हुई है, कोई बात नहीं, खुद से बात करना शुरू करो. मिरर के सामने जाओ, जो भी आप प्रेजेंटली सोच रहे हो उसको इंग्लिश में खुद से बात करो, अलाउड, ज़ोर से बात करो, ताकि आप खुद की बातें सुनो भी. साथ में ही स्टार्ट रिकॉर्डिंग, वॉट एवर यू आर स्पीकिंग, रिकॉर्ड करो. उसके बाद उसको बार बार सुनो, आपकी गलतियाँ फाइंड आउट करो, उसको नोट डाउन करो. उसके बाद अगेन बात करना शुरू करो खुद से सेम टॉपिक पे. अब देखो, फिर से रिकॉर्ड करो, अब देखो क्या अब आप सेम अमाउंट ऑफ गलतियां कर रहे हो जो आपने पहले की थी. नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव डन द करेक्शन ऑन द सेम टॉपिक. थोड़ी हो सकती है बट बहुत ज़्यादा चेंज आएगा. अब आपने रिकॉर्डिंग भी कर ली अपनी बात. अब क्या है ना कि आजकल सोशल मीडिया पे सब अवेलेबल है. आप रोज़ किसी ना किसी से चैट करते हो. डू वन थिंग, अगर आपको ऐसा लगता है अभी भी कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ इंग्लिश में चैट नहीं कर सकते, डू नॉट वरी. चैट टू एन अननोन पर्सन, जिसको आप नहीं जानते हो, उससे इंग्लिश में बात करना शुरू करो. इससे क्या होगा, आपको इस चीज़ का भी डर नहीं होगा कि सामने वाला आपकी बेइज्जती करेगा, क्योंकि अगर करे भी, यू डोंट नो दैट पर्सन, राइट. सो इट डजंट मैटर एनी मोर कि आपकी कौन बेइज्जती कर रहा है कौन नहीं. अब फाइनली इतना सब कुछ करने के बाद आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस आएगा. आप दूसरों से बातें करना शुरू करोगे धीरे धीरे, और जैसे ही आप बातें करना शुरू करोगे आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा, आप और ज़्यादा मेहनत करोगे, एंड फाइनली यू विल बिकम एन इंग्लिश स्पीकर, एंड स्लोली बहुत ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे आप. बट इस पूरे प्रोसेस में डू नॉट डू वन थिंग, डू नॉट ड्रॉप इट. काफ़ी लोग होता है, काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद बीच में ड्रॉप कर देते हैं, ये सोच के ओ माय गॉड इतने देर मेहनत कर ली, अब नहीं हो रहा तो अब क्या होगा. डू नॉट डू दैट, बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज, राइट. इसको सीखने में थोड़ा समय तो डेफिनेटली लगेगा, तो बीच में रुको मत, छोड़ो मत उसे. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट. ऑल द वेरी बेस्ट. इफ़ यू डिड लाइक द वीडियो, इफ़ यू फाउंड इट यूजफुल, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन टू गेट रीसेंट नोटिफिकेशन. प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए अगर आप चाहते हैं कि उनकी भी इंग्लिश इम्प्रूव हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या और भी कोई भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो अगर आपको थोड़ी और बातें करनी है इससे रिलेटेड, DM me on Instagram. I'll put the link and the handle in the description. Thank you so much. Have an amazing day.